B.Ed Pedagogy of English. Today we are going to discuss about test, objective type test, or we can say that क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ गुड टेस्ट, या टेस्ट की क्वालिटीज़ क्या रहेंगी, या फिर आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होती है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, किस लिए टेस्ट लेते हैं। टू इवैल्यूएट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या किया जाता है, जांचने के लिए, मापने के लिए बच्चों से टेस्ट लिए जाते हैं। और टेस्ट किस फॉर्म में हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं, दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो क्या है, इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, टेस्ट हेल्प करता है टीचर को टू असेस द सक्सेस ऑफ देयर हिज टीचिंग, कि उसकी टीचिंग के अंदर कितनी सक्सेस है, क्या वो जो उसकी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं। और टेस्ट आर क्या है, आई ओपनर फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चों को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। दे हेल्प देम इन देयर अचीवमेंट्स। इफ़ अ स्टूडेंट फेयर्स वेल इन एग्जामिनेशन ही फील्स द अचीवमेंट, उसको अपनी अचीवमेंट के बारे में नॉलेज हो जाती है। सर्व्स एज अ फ्यूचर इनिशिएटिव टू द प्रोग्रेस। फिर क्या है, टेस्ट कल्टिवेट द हेल्थ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट। क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को उनके बारे में बता देती हैं। द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर गुड और बैड। गुड और बैड के बारे में उन्हें नॉलेज मिल जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। अ गुड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। गुड टेस्ट क्या करता है, विच हैज़ बिन टॉट डज नॉट टेस्ट द मटीरियल विच हैज़ नॉट बीन टॉट बाय द टीचर। क्या है, जो टीचर ने भी पढ़ा दिया वो हमारा टेस्ट नहीं है, बल्कि जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हमारा खुद का इवैल्यूएशन है। द टेस्ट आइटम्स आर अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ लर्नर्स। फिर उसके बाद बात करें, इंस्ट्रक्शन टू द आंसर। क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ, क्लियर, वेल डिफाइंड एंड फ्री फ्रॉम द एम्बिग्विटी। द ऑल क्वेश्चन शुड बी सेट अप इन सच अ वे कि as to discourage unintelligent cramming and memorizing of the prepared answer। बच्चों ने जो पहले से ऑलरेडी आंसर प्रिपेयर करके है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन को वो खुद अपनी सेंस से फॉर्म करें। ठीक है। अ गुड टेस्ट शुड टेस्ट ओनली व्हाट द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड नॉट व्हाट दे डू नॉट नो। जो वो नहीं जानते उसके बारे में वो जान जाए। ठीक है। टेस्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि असेंशियल रहे। तो क्या रहेंगे वो, वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, यूटिलिटी हो और डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ठीक है जी, ये थी हमारी कि जब भी हम गुड टेस्ट बनाते हैं, कोई भी टेस्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग इंक्लूड करें, या किस तरह से हम लोग देखें कि उसके अंदर वो जो टीचिंग लर्निंग हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रेफर करता है आंसर टू द ईच क्वेश्चन। इट टेस्ट द रियल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। इट डज नॉट अलाउ the personal likes and dislikes of the examiner. These tests were introduced to remove all the shortcomings of their test. The questions or item of these tests admits only one answer. क्या है, only one answer को इसमें admit किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह के रहेंगे आपके, लगातार ये जो प्रोसेस है कॉन्टीन्यूस, इसके अंदर थोड़ा चेंज आता रहता है। रिकॉल टाइप टेस्ट। रिकॉल टाइप टेस्ट कौन सी होती है कि हमने उसको याद करना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। सिंपल रिकॉल टाइप, फॉर एग्जांपल द सन राइज इन द डैश डैश डैश। कहाँ से ईस्ट होता है, कहाँ से आएगा इसका, फिर इसका आंसर लिखेंगे। हु हैव द डैश आ गया, बीच में लेग्स आ गया। ठीक है। कार इज़ अ डैश व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। जो भी आपको आंसर करना है वो आप उसमें आंसर कर सकती हैं। फिर बी टाइप रहेगा हमारा कंप्लीटिशन टाइप, कि हमने सेंटेंस हमें प्रोवाइड है, दिया हुआ है और हमें उसको कंप्लीट करना है। Here the people have given the filling the blanks with the appropriate word or letter. Example, filling in the blanks with the appropriate word. She is proud dash her beauty. Look at dash backboard. ठीक है। fill in the missing letter.
ठीक है, आई इन्वाइटेड हिम डैश टी, दिस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। रिकग्निशन टाइप टेस्ट, these tests are also called selection type of test. Here the give alternatives are more than one of the number and pupils have select the correct answer. ठीक है, क्या रहेगा, मल्टीप्लाई चॉइस टेस्ट रहेंगे, मल्टी चॉइस जो है टाइप टेस्ट रहेंगे। अ स्पैरो इज अ डैश, डॉग इज डैश एनिमल, इसमें हमें ए बी सी डी ऑप्शन बच्चों को दिए होंगे, उनमें से कोई भी एक आंसर वो चूज़ करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप टेस्ट, कि देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रू फॉल टाइप टेस्ट और येस और नो टाइप टेस्ट। इन दीज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड द स्टूडेंट्स हैव टू राइट फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रहेगा, और एफ फॉर फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर। ट्रू और फॉल्स जिसको हम बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स, राइट है या रॉन्ग है, ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, देयर आर 5 मून्स इन द वर्ल्ड, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये नेक्स्ट हो गया, वुमन इज़ फॉर गर्ल्स एंड मैन इज़ फॉर बॉय, राइट या फॉल्स। नेक्स्ट आएगा हमारा मैचिंग टाइप टेस्ट। मैचिंग टाइप कौन सा होता है, हियर आर द 2 सेट ऑफ कॉलम्स, द आइटम ऑफ फर्स्ट कॉलम इज़ टू बी मैच विद द सेकेंड वन। क्या रहेगा, मेंट हो गया, ए बी में हमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, बी में हमें 4 सेक्शन दिए हुए, उनमें से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। सपोज ए के साथ सी हो रहा है, बी के साथ डी हो रहा है, फिर सी के साथ ए हो रहा है, फिर डी के साथ बी हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा मैच टाइप टेस्ट, ये हमें आंसर गिवन होंगे और उसके बीच में हमें उनको करेक्ट करके उनके जो है आपस में मैच करना है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन टाइप टेस्ट। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमें क्लासिफाइड करना है अकॉर्डिंग टू उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। लाइक टेबल हो गया, मिल्क हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया और शोर हो गया। फिर उसमें हमने लगा के बॉय, वुमन, हाउस, मम्मी, मीन्स इसमें किसके आगे ए लग रहा है, किसके आगे एन लग रहा है, किसके आगे द लग रहा है, तो इस टाइप के भी हो जाते हैं। फिर है रिकग्नाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि रिकग्नाइज करना होता है, फ्रेम द वर्ड फ्रॉम गिवन लेटर, कौन से वर्ड से बनता है, किस वर्ड से बनता है, वो हमें वर्ड दिए होंगे, उसमें से हमें छांट कर उसका आंसर जो है वो क्लिक करना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ द सिलेबस विच कैन बी पुट इनटू द क्वेश्चन पेपर, जो कि हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर राइट करते हैं। दिस सेकेंड क्या होगा, द टाइप ऑफ टेस्ट आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द इजी टाइप टेस्ट। देन देयर इज़ नो सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट और ऑफ द एग्जामिनर। देयर इज़ नो स्कोप फॉर क्रैमिंग, क्रैमिंग के लिए यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं होता। दीज क्वेश्चन डू नॉट मिसलीड द प्यूपल्स। द टेस्ट द रियल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, रियल नॉलेज को चेक करते हैं, पता चल जाता है कि बच्चों की रियल नॉलेज क्या है। The administration of these tests do not consume so much। ठीक है, बच्चों की जो नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। हेल्पफुल फॉर मेकिंग स्कोर क्विक एंड इजी। देयर इज़ नो स्कोप फॉर पार्शली ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर, मतलब यहाँ पर भी जो टीचर है वो कोई भी पार्ट जो है पार्शल बिहेवियर नहीं करता है, सबके लिए समान रहता है। फिर है डिमेरिट्स क्या रहती है, इसमें बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा आंसर जो है कई बार गेस कर लेते हैं, उनकी जो रीजनिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, वो फेल हो जाती है। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार वो मिसप्रिंट हो जाता है या कई बार बच्चों को समझ नहीं आता अच्छा से। फिर है डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस स्टूडेंट इज़ नॉट टेस्टेड, सभी की नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता। दीज कैन बी टेस्ट ओनली बाय द सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की। आगे हम देखते हैं ऐसे टाइप कौन सा होता है, ऐसे टाइप के बारे में बात करते हैं। ये रहेगा हमारा ऐसे टाइप टेस्ट। अब नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है हमें लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हम जो है पॉइंट है उसको इलाबोरेट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी हमें दिया गया है उसको हमें इलाबोरेट करके अपने वर्ड्स के अंदर उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, दी टेस्ट आर एग्जामिनर कंसिस्ट ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप जो है टेस्टर्स होते हैं इसके अंदर।
बट प्रेजेंट टाइम द टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री। आज के डेट में क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री से लगने लग गए हैं। ठीक है, इट इनकरेज द क्रामिंग एंड रोट मेमोरीज, देयर इज सब्जेक्टिविटी इन मार्किंग एंड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है डिफरेंट हो गई कि जो टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग इनमें अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसमें मार्क्स बच्चों को देते हैं। तो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट है इनमें लॉन्ग आंसर बच्चों को लिखना होता है और क्या है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ टेस्ट ऑफ द पीपल अचीवमेंट, जिससे बच्चों की अचीवमेंट जो है उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाती है। तो ये जो टाइप टेस्ट है इसमें क्या होता है, डिस्कस टाइप हो गया, डिस्कस करना होगा किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया उसको आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्कशन करना है, फिर उसको डिफाइन करना है, देन इलिस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करेंगे और फिर कंपैरिजन हो गया, ब्रीफ रिव्यू हो गया या समरी हो गई और बाद में उसकी आउटलाइन हो गई। ये सारे के सारे उसके पार्ट्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो इसके अंदर एडवांटेज क्या क्या है, हमें प्रैक्टिकेबिलिटी, बच्चे जो है प्रैक्टिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स, बच्चों की जो गुड स्टडी हैबिट्स है वो भी डेवलप होती हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें इलेबोरेट करके आंसर देना पड़ता है। तो ये उनकी हैबिट जो अच्छी बड़ी डीपली स्टडी करेंगे तभी वो राइट कर पाएंगे। देन टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, क्या है मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर उनकी मेंटल एबिलिटी को जाना जाता है, पहचाना जाता है कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम का सलूशन वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज़ डिफरेंट पैराग्राफ्स। फिर उसके बाद है डिफाइन इम्प्रूवमेंट इन द लैंग्वेज एंड स्टाइल हो गया, टेस्ट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी हो गया, देन कन्वीनियंट हो गया, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स एंड इकोनॉमी ऑफ टाइम लेबर एंड मनी। सभी एस्पेक्ट्स में इसमें बेनिफिट हो जाता है, इकोनॉमी टाइम बच जाता है, बच्चों की एनर्जी बच जाती है, ब्रीफली उनको नॉलेज हो जाती है, सब कुछ बच्चे से क्लियर कर पाते हैं। देन कुछ डिफेक्ट्स हैं, लिमिटेशन है इस टेस्ट की क्या है, टेस्ट आर नॉट वैलिड, समटाइम्स द टेस्ट आर नॉट वैलिड, द टेस्ट आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी, टेस्ट आर नॉट रिलायबल नहीं होती, सब्जेक्टिविटी के बारे में बात की जाती है, एम्फेसाइजेस ऑन क्राइमिंग, बच्चे रटाफिकेशन करते हैं, एम्फेसाइजेस ऑन इररिलेवेंट फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स डाल देते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, देन नीड मोर टाइम एंड लेबर, उसके बाद है गेसिंग, फिर है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट डिफाइंड, फिर क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन, बच्चों के लिए टेंशन का इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है। इसी के लिए हम कुछ सजेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी सजेशन रहेगी इसको इम्प्रूव करने के लिए। क्या है, इम्प्रूवमेंट होगा इन द ड्यूरेशन ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन पेपर, देन इम्प्रूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, देन टू रिड्यूस द चॉइस टू लिसन्स चांस फैक्टर, इम्प्रूवमेंट इन द फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से कौन कौन सी फॉर्म्स के अंदर आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं बताना पता चल जाता है, फॉर्म पता चल जाती है। रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, देन होल सिलेबस में से है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं डिफरेंट लेवल, कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चे नहीं समझ पाते, लैंग्वेज किस तरह की है, फिर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट जो हैं आ जाते हैं जिसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये थी हमारी एक कंसेप्ट जिसमें हमने बात की कि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। होपफुली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यू कैन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज 16 मार्क्स अकॉर्डिंग टू यू। 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे टाइप टेस्ट क्या हो सकते हैं।